मैं पूछना चाहती हूँ कि हमें आध्यात्मिक मार्ग पे जाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हवन करें, मंत्र करें या क्या करें उसे? अंबिका मूरजानी। अभी अगर अजमेर की ओर भी एक व्यक्ति आए हुए थे हमारे पास, विकास, अभी अभी भी गए हैं वो। अजमेर से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या हम अध्यात्म के अर्थ को समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम बहुत बार धर्म को ही अध्यात्म मान लेते हैं और अध्यात्म को ही धर्म मान लेते हैं, और कभी कभी धर्म और अध्यात्म को कर्मकांड मान लेते हैं, और कभी कभी कर्मकांड को ही धर्म और अध्यात्म मान लेते हैं। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। कर्मकांड है काइंड ऑफ वर्शिप, पूजा पाठ का तरीका, जिसमें हवन आता है, प्रार्थनाएं आती हैं, स्तोत्र आते हैं, बहुत सारी, उसमें बहुत सारी विधियां हैं, सैकड़ों हजारों विधियां हैं। लेकिन जो अध्यात्म है, अध्यात्म जो है उसका नाम, उससे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी और हिंदी में बोलते हैं अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब यह है कि जहाँ आपके जीवन का वास्तविक अध्याय प्रारंभ होता हो और नए आयाम की तरफ आप चलते हो, अध्यायों का एक नया आयाम वहाँ से, और फिर उसकी जो पूर्णता है वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो पूरी टोटलिटी में ही आध्यात्मिक होता है। वो सोचेगा तो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ सोचेगा, वो कुछ काम करेगा तो भी ऐसा ही करेगा, और वो फिर देश के बारे में भी वैसा सोचेगा, अपने परिवार के बारे में भी वैसा सोचेगा, अपने जीवन के बारे में भी वैसा सोचेगा, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी वैसा ही सोचेगा, जो पीढ़ियाँ जा चुकी हैं उनके बारे में भी कुछ अलग ढंग से सोचेगा। उसका पूरे जीवन का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक्चुअली। तो वो जो अवस्था है वो है आध्यात्मिक होना, अध्यात्म के प्रति समर्पित होना, जिसमें आप पूरी चेतना के प्रति, पूरे अस्तित्व के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति और ईश्वर द्वारा दी गई तमाम जितनी भी हमारे प्रति वरदानें हैं, नेमतें हैं, उनके प्रति आप ग्रेटिट्यूड से भरते हैं, अहोभाव से भरते हैं, आप धन्यवाद से भरते हैं। फिर आपके जीवन से शिकायतें समाप्त होनी प्रारंभ होती हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के शिकायतों से नहीं भरे होती। फिर सिचुएशंस एक्सेप्टेड एज दे आर, जो परिस्थितियां हैं उनको यथा स्थिति में ही आप स्वीकार करने के भाव से भरे होते हैं। एंड पीपल एक्सेप्टेड एज दे आर, जो लोग हैं उनको भी फिर वैसा ही आप स्वीकार करना चाहते हैं। क्योंकि हम क्या किसी में मीन में करें, क्या किसी में करेक्शन करें, क्या किसी में बदलाव करें, ईश्वर उसको उसकी पूर्णता के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। ये लाइट और दे दीजिए। ईश्वर उसको, उस व्यक्ति को उसकी पूर्णता के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम उसमें कमी खोजने वाले कौन है? हम कमी देखने वाले भी कौन है? क्योंकि अगर ईश्वर उसको स्वीकार ना कर रहा होता तो वो व्यक्ति एक पल भी जिंदा ना रह पाता। अगर परमात्मा किसी से रुष्ट हो जाए, रुष्टो हर्षि ततश्नात्, एक क्षण नहीं लगता, जीवन का समाप्ति हो जाती है, जीवन का जन्म हो जाता है। अगर परमात्मा प्रसन्न है तो जीवन का जन्म होगा, परमात्मा रुष्ट है तो जीवन खत्म हो जाएगा। यानी कोई व्यक्ति जिसको ईश्वर उस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें करेक्शन ज़्यादा करने वाले कौन होते हैं? तो ये, इससे आपके मन में एक संभाव आना शुरू होता है, एक स्थिरता आती है, एक स्थायित्व आता है, एक शांति आती है, करुणा का जन्म होता है, प्रेम का जन्म होता है, सौहार्द का जन्म होता है, मित्रता का जन्म होता है, स्नेह का जन्म होता है। एक दूसरे आदमी के प्रति जुड़ाव के रास्ते पर आप चलने लगते हैं। अब जितने लोग मंदिरों में, बाकी जगह जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, क्या है सब प्रार्थनाओं में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे ज्ञानी जनी लोग हैं, क्या लिखा? वो सब यही तो लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं कपटी, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं बहुत सारे विकारों से घिरा हुआ मनुष्य, मेरे जीवन में इतनी सारी खामियां, इतनी सारी कमियां, और मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। और ईश्वर देवता क्या करते हैं उनके लिए? ईश्वरीय ऊर्जाएं उनके लिए क्या करती हैं? तथास्तु। वो उनको कहती है तुम जैसे हो वैसे ही हमें पसंद हो, तुम्हारे जीवन ठीक हो, तुम्हारे, वो वरदान ही देते हैं। वो आपसे, वो प्यार नहीं कर रहे हैं उनसे कि नहीं अरे तुम तो तंबाकू खाते हो अपने घर में, तो मैं देखूंगा मैं नहीं तुम्हारी तरफ, नथिंग, नेवर। या तुम झूठ बोलते हो तो मेरे को पसंद नहीं हो। तुम जैसे ही वहाँ पहुँचते हो तो ईश्वर के जो बहुत सारे गुण हैं उनमें सबसे पहला गुण है दयालु। जैसे ना अजन्मा, अजर, बहुत सारे व्याख्याएं हैं, उनमें दयालुता सबसे बड़ी है। तो ईश्वर जैसे ही आप उनके प्रति देखते हैं वो आपकी सारी भूलों को क्षमा कर देते हैं, आप समाप्त। तो आप वहाँ अपनी, और सिर्फ व्यक्ति कहता नहीं है, जीवन में तो ऐसा होगा कि लोग करेंगे, वो सिर्फ कहेंगे नहीं मैं कपटी, वो आपको कपट करके दिखाएंगे। वो कहेंगे नहीं मैं क्रोधी, वो आपके साथ क्रोध करेंगे। वो कहेगा नहीं मैं झूठा, वो बोलेंगे नहीं, वो दिखाएंगे आपको जीवन में कि हम झूठे भी हैं, हम मक्कार भी हैं, हम व्यसनी भी हैं, हम बुरे विचारों से भरे हुए हैं, हम सारे विकारों से भरे हुए हैं। तब आप उनके साथ क्या करेंगे? यहाँ अब आपका स्पिरिचुअलिटी
से जुड़ा हुआ जीवन और विदाउट स्पिरिचुअल जीवन ये प्रारंभ होता है। अगर आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार और सम्मान से बात कर रहा हूँ और मैं आपसे सारी बातें अच्छी कर रहा हूँ, आप भी मुझसे उसके प्रत्युत्तर में अच्छी बातें कर रही हैं, इसमें आपको कोई खास गुण नहीं है, आपकी कोई विशेष योग्यता नहीं है। मैं आपसे कभी ऐसा व्यवहार करूँ जो आपको अप्रिय है, जिसको आप पसंद नहीं करती हैं या आपको सुनने या समझने में बुरा लगता है, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी वो आपके बारे में बताती है कि आप वास्तव में क्या हैं, आपका वास्तविक कैरेक्टर है क्या। ये तो मैं करा रहा हूँ आपसे, ये तो जितना भी आप मुझे रेस्पॉन्स कर रहे हैं ये मैं करा रहा हूं, लेकिन मैं कभी ऐसा कहूं जो आपको अच्छा ना लगे या आपके मन के विपरीत हो या आपकी चॉइसेस के अगेंस्ट हो। वहां अब यहां जो स्पिरिचुअल आदमी होगा वो संभाव में होगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा, वो तब भी मुस्कुरा कर ही देखेगा उसको, क्योंकि वरना तो फिर वो जो आपने कहा कर्म निर्मित होना शुरू हो जाता है कि आपने जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या रखा, मत्सर रखा। तो आध्यात्मिकता में जब आपके अंदर इन गुणों का विकास होना शुरू होता है तो आप परमात्मा के पथ पर चलने लगते हैं। जब परमात्मा के पथ पर चलते हैं तो जैसे मांगते 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 फकीर हो जाता है ना इंसान, ऐसे फिर धीरे धीरे आपका मन करेगा कि अब मैं थोड़ा ध्यान भी कर लूँ। अच्छा अब ये हो रहा समय, अब मैं कुछ सुगंधित पदार्थ भी जगाऊँ, और फिर आपको धीरे धीरे आपकी डाइट बढ़ती जाएगी, मतलब ये परमात्मा के प्रति भक्ति की डाइट बढ़ती जाएगी। फिर आपका मन करेगा अच्छा मैं तो हवन भी करूंगी, अच्छा अब मैं वस्त्र ये नहीं पहनूंगी, अब मैं वस्त्र में कुछ दूसरे पहन करके बैठूंगी, अब मैं हवन सामग्री में भी अब मैं साधारण सामग्री से नहीं करूंगी, अब मैं विशिष्ट सामग्री के साथ हवन करूंगी, अब मैं धूप बत्ती से काम नहीं चलेगा मेरा, मैं ये भी करूंगी। अब सिर्फ प्रसाद ये नहीं कि मैंने अपने लिए बनाया, अब मैं पहले भगवान जी के लिए कुछ बनाऊंगी, फिर अपने लिए कुछ बचेगा तो मैं भी खा लूंगी उसमें से, या मैं वो खाऊंगी जो ईश्वर को भोग लगाऊंगी। अब आप बदलनी शुरू हो गए, अब आपका हर चीज़ में बदलाव आना प्रारंभ हो रहा है। और जब आप गए भंडारे में गए, भंडारा करके आए हैं, इतना अच्छा पुण्य का काम करके आए हैं, आपको वो उसमें आस्वाद नहीं लगा होगा, वो खराब नहीं लगा होगा खाना, जो आपने बांटा होगा खुद ने भी वही खाया होगा और आपको वो स्वाद लगा होगा। मैं बिना पूछे आपको बता रहा हूँ क्यों लगा, जबकि 5 स्टार होटलों में भी आपने खाया होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में आपको उसमें कमी नजर आई होगी कुछ, लेकिन वो आपको ठीक लगा होगा। वो सिर्फ भाव के तहत था, वो भंडारे का भोजन था, वो परमात्मा का भोजन था, वो प्रसाद था। तो प्रसाद स्वयं स्वादिष्ट हो जाता है। तो जब अपने घर में आध्यात्मिक भाव से कोई भोजन बनाएंगे तो प्रसाद बनेगा और आपके धीरे 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 फिर सारी चीज़ें स्वतः ही आने लगती हैं। लेकिन हम खाली सोचें कि हम बाकी तो जीवन में कोई बदलाव ना लाएं किसी प्रकार का भी, और खाली बैठ के बस हवन कर लें 15 मिनट और उससे पता नहीं बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ तो सुधार होगा लेकिन पूर्ण सुधार उससे भी नहीं होगा। हमें पहले अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध करना चाहिए, फिर वो जो काम आप करेंगे, कर कौन रहा है, होता कौन है, करता कौन है, कर तो आप ही रहे हैं ना। तो आपका जो पूरा अपना सॉफ्टवेयर है, आपका जो अपना हार्डवेयर है, वो एक्ट कर रहा है उस चीज़ को। और वो अगर ठीक नहीं, बर्तन जिसमें आप भोजन बना रहे हैं अगर ठीक से मांजा ही नहीं गया है तो जो भी बनाएंगे वो त्रुटिपूर्ण होगा, वो अशुद्ध होगा, उसमें कोई दोष रहने की संभावना है। और अगर वो मंजा हुआ है, चमका हुआ है, निखरा हुआ है और उसके धातु भी उत्तम है, वो उसकी शेप भी ठीक है, उसमें अपने भाप का और ढक्कन का सबका ख्याल रखा है, ठीक से आंच पर पकाया भी है, तो ठीक बनेगा। ये भी पूजा पाठ भी ऐसे ही है। बर्तन हमारा शरीर है, आंच परमात्मा की अग्नि है जो हमारे शरीर का ताप है। अगर डाउन होगा तो आप लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तब भी ठीक कुछ नहीं कर पाएंगे, नींद आती रहेगी, डलनेस रहेगी। बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो भी आपका मन किसी चीज़ में नहीं करेगा, बहुत उद्वेग पैदा हो जाएगा। मच्छिम निकाय एक संतुलन, मिडिल मार्ग, उसमें फिर आप उस भाव से जो भी करेंगे वो अच्छा रहेगा। और ये कई बार हम सोचते हैं कि अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ज़्यादातर हमारे समाज में एक अवधारणा है कि सब ये तो बूढ़ों का काम है, ये पूजा पाठ तो बुजुर्गों का काम है, ये तो पर्टिकुलर एज के बाद आदमी को करना चाहिए। ये धारणा ही गलत है एक्चुअली। ये पता नहीं कैसे हमारे समाज में इसका विकास हुआ, इसका कोई भी लाभ नहीं है। मुरझाए हुए फूल परमात्मा पर नहीं चढ़ाए जाते। एक आदमी जिसका जीवन पूरा निकल ही गया, ठीक है, कर ले तो अच्छा है, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो सब लोग बैठे हुए बेचारे ऊँघते रहते हैं, सो जाते हैं या बैठ जाते हैं, शरीर में ऊर्जा ही नहीं बची। अब वो आराम का समय था उनका, अब आराम के समय में वो समय काटने के लिए जा रहे हैं या घर की कलह कलेश से बचने के लिए किसी बाबा जी के सत्संग में जाके बैठ गए हैं। लेकिन जो यंग हैं, ये बिटिया बैठी है, क्या नाम है आपका? रुचिका। क्या एज है आपकी, इफ यू डोंट माइंड? 35। ये जो उम्र है, ये 28 की, 25 की, 35 की, 40 की, ये जो हमारा शरीर का बल ताज़ा है, शरीर में सारी ऊर्जा नई है, सारा संवेग नया है, हमारे विचार नए हैं, हमारा शरीर बलिष्ठ है और हम पूरे अच्छे से परमात्मा को उसको समर्पित कर सकते हैं, उस ऊर्जा को। तो ये सबसे अच्छी अवस्थाएं हैं। और फिर क्या होगा, यंग एज में जब बच्चे शुरू करेंगे धर्म कर्म को, बाकी चीज़ों को, तो आगे आने वाला पूरा जीवन सुख से भरा होगा।
फिर हस्बैंड से भी रिलेशन ठीक होगा, फिर बच्चे भी ठीक दिशा में जाएंगे, फिर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, नौकरानी भी ठीक मिलेगी। जो भी कुछ करोगे, मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स, जो भी करोगे सब ठीक ही होता जाएगा। हर चीज़ से आपको एक पीस का अनुभव होगा, एक कंटेनमेंट, एक भराव आने लगेगा, एक शांति आने लगेगी और आप संतुष्ट रहने लगेंगे और बिना बात के भी आप खुश रहने लगेंगे। ये सबसे बड़ी अवस्था है। वरना तो घर भरे पड़े लोगों के और वो सारे दिन लड़ रहे हैं या कलह में हैं या कलेश में हैं या उन्हें पता नहीं क्या चाहिए, और उनसे कभी पूछो भी तुम्हें क्या कमी है, कभी भी कुछ नहीं है और है भी कुछ नहीं जीवन में। वो वे ऑफ लाइफ गलत चुन लिया हमने एक्चुअली। तो छोटे बच्चों को, पहले हमारे गुरुकुल परंपरा थी, पहले 25 साल तक तो आश्रमों में रह करके सारी चीज़ें सीखते थे बच्चे। फिर चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, सब आश्रमों में पढ़े हैं। तो वो एक संस्कार लेकर के आते थे, चाहे वो राजा बने, कुछ भी बनते थे, वो उसमें एक ग्रेस होता था। अब वो चीज़ खत्म हो गई, तो बच्चे समझते नहीं, ये फ्रस्ट्रेटेड जीवन जीते हैं, फिर वो उनका जीवन खराब ढंग से जाता है, फिर वो अवसाद में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, ये सब चलता है। तो अध्यात्म में कोई ऐसा अनिवार्य नहीं, जो आपका प्रश्न था उसी पर आता हूँ कि जरूर आपका प्रश्न था कि क्या हवन करें तो हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, नहीं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक होंगे तो हवन स्वतः ही होने लगेगा। और हवन अग्निहोत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने एक अग्नि प्रदीप्त की और उसमें कुछ संविधाएं, कुछ सामग्रियां, कुछ चीज़ें हमने उसके साथ डाल दी। मन का तंत्र ही मंत्र है, और जितने जीवन के हमारे बहुत सारे आयाम हैं वो सब संविधा और सामग्री हैं। हम किसी के प्रति गलत भावना का ना रखें, वो भी होम ही तो है। हम किसी का बुरा ना सोचें, ये भी तो हवन ही है। हम किसी का बुरा ना करें, ये भी तो हवन ही है। हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, ये भी तो हवन ही है। प्रकृति के जितने अवयव हैं, जितने जीव हैं, उनके प्रति हम दया भाव से भरे हैं, ये भी तो हवन ही है। ये सब अग्निहोत्र ही हो रहा है। ये ईश्वर के हवन में और भजन में ही आप सहयोगी हो रहे हैं। लेकिन कोई कभी हम सोचते हैं, मैंने समाज में ऐसे लोगों को भी देखा कि वो शो ऑफ में या किसी तरह से छोटा सा कुछ ऐसा कृत्य जरूर करेंगे जिसमें धर्म का दिखावा होगा, हवन का या पूजा पाठ का या किसी आरती का या किसी चीज़ का, और फिर से वापस वो जा करके उस काम को करना शुरू कर देंगे। और कभी कभी सोचते हैं जैसे हमें ग्रेस मिल गया है, जैसे हमें छूट मिल गई है, हम और भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उसकी एवज में इतना तो कर आए हैं। ये और भी ज़्यादा दोषपूर्ण है। ऐसे लोगों की बहुतायत है समाज में कि वो एक दिन मंदिर जा करके फिर वो 4 दिन उत्पात मचाते हैं समाज में। उससे तो अच्छा है कि ना ही जाओ, फिर शांत तो रहोगे कम से कम अपने घर में। आप मेरी बात से कुछ संतुष्ट हुई? कोई और आपका इसका क्रॉस क्वेश्चन है, कुछ और मन में विचार आता है जो आपको समझ ना आई हो मेरी बात? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप मतलब हवन करें या मंत्र करें। मंत्र कभी बोलते हैं ना, देखो जब हवन करोगे तो मंत्र से ही हवन होगा। मंत्र तो उसका अनिवार्य तत्व है। आप कोई भी हवन करेंगे बिना मंत्र के तो कर ही नहीं सकते हैं। चाहे गायत्री करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे स्वस्ति वाचनम करेंगे, शांति परिणाम करेंगे, कुछ भी, चाहे वेद से लें, चाहे तंत्र से लें, कहीं से भी उठाएंगे, बिना मंत्र के तो हवन हो ही नहीं सकता है। तो मंत्र तो उसका अनिवार्य तत्व है। हाँ, ये हो सकता है कि आप, जैसे आपका ये सवाल ये हो सकता था कि क्या हम कोई जाप कर लें सिर्फ और हवन ना करें, जैसे ओम नमः शिवाय या दुम दुर्गाय नमः या दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः या नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि ही ओम या गम गणपते नमः या हम हनुमते नमः या क्रीम कालिकाय नमः। क्या हम ऐसे छोटे से मंत्रों का कोई जाप मन मन में करते रहें, वो भी एक हवन या पूजा के समान ही फल देता है? मैं कहूँगा हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, और ये चलते फिरते भी कर सकते हैं। आप अपने रास्ते में ही जा रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ ओम का ही उच्चार करते रहो। रास्ता तो काट ही रहे हैं, कुछ ना कुछ गपशप ही करेंगे या तो, और अगर कुछ लग रहा है कुछ भी समय नहीं है तो अपना आंखें बंद करके थोड़ा ओम ओम ही बोलते रहें, ओम नमः शिवाय ही बोलते रहें, तो उससे भी हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं। एनीथिंग एल्स? कोई और बात? आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव